श्रावस्ती जनपद के मल्हीपुर इलाके में स्थापित राप्ती बैराज राप्ती नदी पर बना हुआ है। इस बैराज से होकर 2 दर्जन गांवों का आवागमन होता रहता है। सरयू नहर खंड 6 द्वारा संचालित राप्ती बैराज में 14 तावे लगे हुए हैं, जिनको आवश्यकता अनुसार खोला जाता है तथा नेपाल राप्ती नदी से आए हुए जल को नियंत्रित किया जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, सरयू नहर खंड 6 द्वारा स्थापित ये राप्ती बैराज से होकर ककरदरी सहित विभिन्न गांवों को हज़ारों की संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है। इस पुल से होकर एक प्रसिद्ध मंदिर जगपति माता समय का भी लोगों का आना जाना बना रहता है। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। जगपति माता समय में आने जाने का ये एक प्रमुख मार्ग है। जगपति माता समय जंगल में बसा हुआ है, जहाँ पर आने जाने का यही मात्र रास्ता है। सैकड़ों किलोमीटर लंबाई का ये नदी जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये राप्ती नदी है। राप्ती नदी नेपाल से निकलकर भारत होते हुए विभिन्न स्थानों पर गई हुई है। ककरदरी जंगल के किनारे इस राप्ती नदी के जलस्तर में बरसात के बाद अब सुधार हुआ है। अब राप्ती नदी जगह जगह टूटने लगी है, जिससे लोगों की परेशानियां ख़त्म हुई हैं। इससे पहले बरसात में काफ़ी उफान भरा था। राप्ती नदी में पानी ज़्यादा होने के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही थीं। वर्तमान समय में राप्ती नदी में जलस्तर काफ़ी घट गया है, जिससे किसानों को अपनी फसलों को काटने व घर ले जाने में काफ़ी सहूलियतें बताई जाती हैं। राप्ती नदी पर बना हुआ ये राप्ती बैराज में 14 तावे लगे हुए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इस बैराज से होकर हज़ारों की संख्या में लोग विभिन्न स्थानों पर आते जाते हैं। ककरदरी इलाके में इसी स्थान से होकर आना जाना रहता है। भिनगा श्रावस्ती की तरफ भिनगा मुख्यालय तक भी लोग इस रास्ते से आते जाते हैं। रास्ते से आवागमन के लिए बैराज बना हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं। इस बैराज से होकर श्रावस्ती, भिनगा, मल्हीपुर, ककरदरी, जमुनहा आदि स्थानों को लोग आते जाते रहते हैं। बताया जाता है कि इस पुल पर बरसात में पानी काफ़ी हो गया था। वर्तमान समय में पानी में काफ़ी जलस्तर घटा है, जिससे जो है लोगों की परेशानियां कम हुई हैं। श्रावस्ती जनपद के मल्हीपुर इलाके में ये चौधरी चरण सिंह सरयू नहर खंड 6 का बैराज, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यह बैराज बहुत वर्ष पूर्व कांग्रेस शासन काल में बनाया गया था। राप्ती मुख्य नहर पर बने इस बैराज की शोभा देखते ही बनती है। इस बैराज से होकर ककरदरी रेंज जाया जाता है। ककरदरी जंगल को जोड़ने वाली ये बैराज के रास्ते और भी कई गांवों तक गए हुए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यह देखा जाए तो मुख्य रूप से राप्ती मुख्य नहर पर बना हुआ ये बैराज समीप के जगपति मंदिर, माता समय मंदिर को जोड़ रहा है। इसी से होकर सैकड़ों की संख्या में लोग प्रतिदिन
मंदिर को आते जाते रहते हैं। इसी से गुजर करके लोग पास के गाँवों में भी जाते हैं। बरसात के समय में यद्यपि पानी का उफान ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी इस बैराज के होने से नेपाल से आने वाले पानी को रोका जा सकता है। रोक करके भारतीय क्षेत्र में होने वाले बाढ़ पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, राप्ती मुख्य नहर पर बना हुआ बैराज से ये बाइक सवार, साइकिल सवार जगपति मेला समिति की ओर जा रहा है। यहाँ पर ठीक राप्ती नदी, मुख्य नहर के आगे राप्ती नदी है और ठीक राप्ती नदी के मुहाने पर बना हुआ जगपति मंदिर है। बताया जाता है कि जगपति मंदिर बिल्कुल मुहाने पर बसा हुआ है, लेकिन कुछ ईश्वरीय कृपा कहा जाए, माता जी की कृपा कहा जाए, मंदिर नदी को नहीं टच करता, मंदिर के पास से होकर गुजर जाता है। मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि इस नहर में बहुत वर्ष पूर्व सिंचाई के रूप में प्रयुक्त होता था। वर्तमान समय में कुछ संसाधनों की कमी से अधिकतर सिंचाई इस नहरों से नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक सिंचाई इस नहर से होती रहती है। श्रावस्ती जनपद के मल्हीपुर इलाके में राप्ती बैराज लक्ष्मणपुर कोठी जो पुल बना हुआ पर बना हुआ ये बैराज, जिसे सरयू नहर खंड 6 के द्वारा बनवाया गया है। वर्तमान समय में यह राप्ती नदी पर बना हुआ है। यहाँ से होकर लोग ककरदरी व आसपास के गांवों में आते जाते रहते हैं। बैराज के दोनों ओर राप्ती नदी बह रही है। राप्ती नदी में जल स्तर में इस समय काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। अभी बरसात के समय में राप्ती नदी में सबसे ज़्यादा उफान देखने को मिल रहा था, लेकिन इस समय राप्ती नदी अपनी सही अवस्था में है, जिसके कारण से आसपास के गांवों को कोई खतरा फ़िलहाल नहीं है। राप्ती नदी के ऊपर सरयू नगर खंड 6 पर बना हुआ ये बैराज राप्ती मुख्य नहर से लोगों के आवागमन को सुचारू रूप से करता है।